नगर निगम चुनाव में चुनाव प्रचार थमने के बाद सरकार और कांग्रेस को बढ़ता कोरोना याद आ गया है, जिसे रोकने को लेकर सरकार और ज्यादा बंदिशें लगाने पर विचार कर रही है। सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला इसको लेकर संकेत दिए हैं। हालांकि अर्थव्यवस्था को भी नुकसान न हो, इसका भी ध्यान रखने की बात कही है। देखिए, कोविड के मामले पूरे देश भर में बढ़ रहे हैं और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इन तमाम सारी बातों पर हम नजर रखे हुए हैं। आज भी हम जो है इंटरनल जो हमारी मीटिंग है उसको हम करने वाले हैं और उसके बाद कुछ निर्णय हम आने वाले समय में बहुत जल्दी करेंगे। हो सकता है कुछ रिस्ट्रिक्शंस और ज्यादा सख्त हों और फिर भी हमारी अब की बार ये कोशिश है कि प्रदेश की इकोनॉमी भी प्रभावित ना हो, विकास कार्य भी प्रभावित ना हो, आम जनमानस का जीवन भी कठिन ना हो। उस दृष्टि से क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो सारी चीजों पर हम विस्तार से विचार करने के बाद जानकारी देंगे। फिलहाल हम बंद करने की दिशा में आगे बढ़े वो भी उचित नहीं है। वो भी एक इकोनॉमी को हमारी जो है वो ताकत देता है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण हमारा ये विषय है कि हमने प्राइवेट जो जितने भी हमारे होटलियर्स हैं और टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनके लिए जो एसओपी की है उसको हमने कहा कि उसको सख्ती के साथ उसका पालन हो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने कहा है। सर, नगर निगम के न सरकार देखी, न मंत्री देखे, न ही सरकार की रैलियां। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने सीधे बढ़ते कोरोना के लिए सीधे जनता को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। मंत्री जी का कहना है कि एक समय में प्रदेश में कोरोना के बहुत कम मामले रह गए थे और कोरोना मुक्ति की ओर प्रदेश बढ़ रहा था, लेकिन लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना फिर से बढ़ गया है। शायद स्वास्थ्य मंत्री जी भूल गए कि चुनाव में रैलियां तो उन्होंने ही की हैं और लोगों को सैकड़ों और हजारों लोगों को इकट्ठा कर संक्रमण को बढ़ा दिया। घटते चले गए, यानी एक स्टेज तो ऐसी आई कि जब मात्र जो है 218 एक्टिव केसेस रह गए हिमाचल प्रदेश में, और जब वो रह गए तो फिर लोगों को लगा कि अब जो है कोरोना मुक्त होने जा रहे हैं, तो इसलिए सावधानियों की जो है आवश्यकता नहीं है। पुरानी चीज़ें हम सब भूल गए और उसके बाद फिर जो है गैदरिंग शुरू हुई और उस मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन का जिस प्रकार से पहले लोग ध्यान रख रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें जो है ढीलापन आया और उसी का परिणाम है कि अब केसेस जो हैं फिर से बढ़ गए। मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए बार बार मेरा यही आग्रह है कि ये उचित समय है जब हम प्रिकॉशन लेकर के खुद को भी बचा सकते हैं, समाज को भी बचा सकते हैं इस बीमारी से, कि ये स्प्रेड ना हो आगे इन्फेक्शन, और मुझे भी इन्फेक्शन ना हो। इसलिए हर व्यक्ति को ये आज विचार करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को ये विचार करना पड़ेगा कि भाई मास्क का प्रयोग जो है वो मेरी भलाई के लिए है, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग भी मेरी भलाई के लिए है, और हैंड हाइजीन, सैनिटाइज़र और सोप के माध्यम से जब हम हाथों को जो है स्वच्छ करने का जो बार बार आग्रह जो है वो सरकार की तरफ से रहा है, विभाग की तरफ से रहा है, वो भी मेरी अपनी भलाई के लिए। विचार करें कि देखिए कितना जो है इससे नुकसान जो है वो हुआ है, परिवारों का भी नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान जो है वो प्रदेश का हुआ है, व्यापारिक नुकसान, आप सारा जो है टूरिज़्म हमारा कितना जो है इससे जो है प्रभावित हुआ है। यानी कुल मिलाकर के इसके जो है सभी क्षेत्रों में इसका इम्पैक्ट जो है, नकारात्मक प्रभाव जो है इसका है। इसलिए मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को विचार करके और इसमें ये 3 प्रकार की सावधानियों को जो है फिर से इसके प्रति जागरूक होने की और पकड़ने की आवश्यकता है। ये स्ट्रेन जो है, पहले जो स्ट्रेन यहाँ था, क्योंकि ये जीनोम टेस्टिंग के लिए जो है पुणे स्थित जो हमारी जो लैब है वहाँ जाता है और उसके बाद उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, पूर्व में जो वायरस था वो जैसा है उससे अलग है, तो वो तय होता है। तो ये उससे अलग है थोड़ा, जो पहले यहाँ पर जो वायरस था उससे ये डिफरेंट है। लेकिन ये कई बार आशंका व्यक्त की जाती है कि जो वैक्सीनेशन हो रही है तो क्या ये इफ़ेक्टिव है स्ट्रेन के अगेंस्ट या नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारी वर्तमान जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये दोनों जो हैं इस स्ट्रेन के प्रति जो है ये इफ़ेक्टिव हैं, असरदार हैं। वहीं कांग्रेस को भी अब चुनाव के बाद कोरोना की चिंता सताने लगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी सरकार से समय रहते बढ़ते कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार अब खत्म हो गया है। अब तक सरकार को छूट थी, लेकिन अब सरकार को बढ़ते कोरोना पर नियंत्रण करने के लिए कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल साहब, लोग जिम्मेवार है, लोग इसलिए भी जिम्मेवार है, लोग ही तो इनको सत्ता में लाए।
अगर आज दिल्ली में सरकार बनी है वो लोगों ने बनाई है, और हिमाचल में सरकार बनी है वो लोगों ने बनाई है। अब लोग इनको नगर निगम में जो है सत्ता में लाने वाले नहीं है। अब हर बात लोगों पे डालना तो अपनी जिम्मेवारियों से बचने वाली बात है। शुरू हुआ है, हालांकि कुछ समय के लिए कोविड थमा था, लेकिन अब मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 8 दिनों में 34 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, और एक जो चिंता का विषय, अब जो यूके स्ट्रेन है वो भी यहाँ पहुँच चुका है। ये स्ट्रेन जो मौजूदा अभी कोविड है उससे ज़्यादा घातक है। मेरा सरकार से आग्रह है कि इन परिस्थितियों को ध्यान में रखें। जिस ढंग से पहले मामले लगातार बढ़ते रहे, मौतें होती रही, लोगों को मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाई, सरकार को सजग रहने की ज़रूरत है। तो नहीं कुछ ठीक है। चुनाव के समय भीड़ इकट्ठी कर दोनों राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस ने संक्रमण को फैलाने का काम कर लोगों की जान को खतरे में डाला, और अब चुनाव खत्म होते ही दोनों दलों को कोरोना से डर लगने लगा है। केवल चुनाव जीतने के लिए लोगों की जान से खेलना कहाँ की समझदारी है, ये बात दोनों दलों को समझने की जरूरत है, तभी कोरोना महामारी से बचा जा सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।